नमाज के लिए नियत के साथ वजू भी जरूरी है। नमाज के लिए नियत के साथ वजू भी जरूरी है। तो वजू करने का जो तरीका है आज के इस दर्स में इंशाअल्लाह रहमान हम सीखेंगे कि वजू कैसे किया जाए और फिर उसको याद करेंगे इंशाअल्लाह। कभी आप उसमें भूल ना करें, गलती ना करें। मैं बच्चों को जो ध्यान से नहीं सुनेंगे उनको यहाँ बुलाऊंगा और उनसे फिर पूछूंगा कि वजू करने का तरीका तुम यहाँ खड़े होकर अपने लफ्जों में बताओ। जो नहीं बताएगा समझ लो कि उसने नहीं सुना, उसको पनिशमेंट मिलेगी। हाँ, तो आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले बिस्मिल्लाह कह के नियत दुरुस्त करके सबसे पहले बिस्मिल्लाह करके हम यहाँ पहुंचो तक हाथ धोएंगे। ये कलाई जो है यहाँ तक ये हाथ धुलेंगे। अच्छा, वजू करने से पहले बिस्मिल्लाह कह लेना चाहिए। अगर भूल जाए कोई बंदा तो जब उसको याद आए तब बिस्मिल्लाह कह ले। जब उसको याद आए बीच में तब बिस्मिल्लाह पढ़ ले। बिस्मिल्लाह वैसे याद करके वजू से पहले कह लेना चाहिए और उसके बाद वजू शुरू करनी चाहिए। वजू करने से पहले कितने अल्फाज है बिस्मिल्लाह के? अमान बताओ, वजू करने से पहले कौन सी दुआ है? सिर्फ बिस्मिल्लाह। तुम बताओ। हाँ, बिस्मिल्लाह। तुम बताओ। बिस्मिल्लाह कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, सिर्फ बिस्मिल्लाह। क्या? बिस्मिल्लाह के साथ रहमानिर्रहीम नहीं जोड़ना है। हर काम शुरू करने से पहले आपको क्या बोलना है? बिस्मिल्लाह। वजू भी एक काम है, तो वजू करने से पहले हमको क्या बोलना है? बिस्मिल्लाह फकत। बिस्मिल्लाह कह के अब शुरू करना है वजू। तो 3 मरतबा पहुंचों को धोना है और वाज़े रहे। बहुत सारे बच्चे तेज टोटी होती है, पूरा खोल करके बहुत ज्यादा पानी जाया करते हैं। तो ये जो है पानी एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर करनी चाहिए हमको। क़यामत के दिन हर नेमत का सवाल होगा ना, अल्लाह ताला हर चीज के बारे में पूछेगा। पानी के बारे में भी अल्लाह पूछेगा, बता क्यों जाया किया था, क्यों बर्बाद किया, फालतू में क्यों उसको बहने दिया। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि टोटी तब खोलो जब आपको जरूरत हो, तब खोलो जब आपको जरूरत हो, और उतना खोलो जितने पानी की आपको जरूरत हो। मुमकिन हो सके तो लोटे वगैरह जो होते हैं उन लोटों में पानी लेकर के जो है उसके बाद वुजू करो, तो इससे आपका पानी काफी बचेगा। तो पानी जाया करना है किसी अक्लमंदी की बात नहीं है। पानी जाया बर्बाद नहीं करना चाहिए, वधारे नहीं उड़ेलना चाहिए। पानी सिर्फ बकदरे जरूरत ही लेनी चाहिए। हाँ, तो टोटी ज्यादा ना खुले, कम मिकदार में रहे, जितनी आपको जरूरत है उतने देर तक के खुली रहे टोटी। ये इस बात का आप ख्याल रखें। उसके बाद वुजू शुरू करें पहुंचो तक के। सबसे पहले बिस्मिल्लाह करके आपने धुल लिया हाथ, उसके बाद कुल्ली करने का नंबर आता है। उसके बाद कुल्ली करने का नंबर आता है। तो कुल्ली करने के लिए आपने पानी लिया, मुंह में डाले। 2 रिवायतें इस ताल्लुक से मिलती है। आपने चुल्लू भर पानी लिया, आधा मुंह में डाला, आधा नाक में डाल लिया। आधा मुंह में डाला और आधा नाक में डाल लिया तो भी चलता है। और अगर 3 मरतबा पहले मुंह साफ कर लिए कुल्ली करके, मजमजा इस्तिंशाक, मजमजा कहते हैं कुल्ली करने को, यानी मुंह में पानी डाले और उसके बाद इधर उधर उंगली डाल करके दांतों को साफ किए, उसके बाद पानी बाहर उगल दिए, ये मजमजा कहलाता है। और इस्तिंशाक कहते हैं नाक झाड़ने को। मुंह में पानी डालकर मजमजा करने के बाद इस्तिंशाक का नंबर आता है। नाक में पानी चढ़ाना दाएं हाथ से और फिर बाएं हाथ से उसको झाड़ना। और ये छिल्ली उंगली जो पतली वाली सबसे छोटी उंगली जो है, इसको अंदर डाल के ऐसे ऐसे अंदर भिगोना, और कुछ माल ताल अंदर हो तो उसको झाड़ देना। ठीक है, ये इस्तिंशाक कहलाता है। कितने बार करना है ये? 3 बार। 3 बार कुल्ली भी करनी है, 3 बार नाक झाड़ना है आपको। 3 बार कुल्ली करनी हो और 3 बार आपको नाक झाड़ना है। उसके बाद 3 मरतबा अपना चेहरा धोना है।
बहुत सारे लोग ऐसा ऐसा कर लिए उसके बाद फिर छोड़ देते, यहाँ गालों का हिस्सा ये रह जाता है। तो अच्छी तरह 3 मरतबा पानी लेकर के आपको धुलना चाहिए। एक और बात इजाफी इसमें मैं आपको बता देता हूं, हर वजू के हर उस हिस्से का जो वजू में धोया जाता है, हर हिस्से को 1 मरतबा धोना फर्ज है, लाजमी है। 1 मरतबा धोना फर्ज है, 2 मरतबा धोना जायज है, 3 मरतबा धोना सुन्नत है, और 4 या उससे ज्यादा धोना हराम है। 4 या उससे ज्यादा धोना हराम है, जायज नहीं है कि 4 मरतबा तुम धो या 4, 5, 6, 7, 8 मरतबा धो। हाँ, कम से कम आपको 1 मरतबा धोना है। जैसे हाथ धोने की बात आई तो कम से कम आपको 1 मरतबा धोना है। अगर 2 मरतबा धो लिए तो ये भी चलता है, जायज है। और 3 मरतबा धो, ये ज्यादा बेहतर तरीका है, सुन्नत है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है। हर अज़ुए वजू को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने मरतबा धोते थे? 3 मरतबा। तो 3 मरतबा धोना यह सुन्नत है। कहां तक पहुंचे थे हम? कुल्ली करने, नाक में पानी डाल के उसको झाड़ने, फिर चेहरा मुकम्मल धोने 3 मरतबा। धोने के बाद हाथ की बारी आती है, फिर हाथ धोएंगे 3 दफा कोहनियों तक के। कोहनी किसको बोलते? ये वाला हिस्सा है, हाँ ये वाला हिस्सा है, कोहनियों समेत धुलेंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, सही मुस्लिम शरीफ की गालिबन रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस है, कहते हैं इन्न उम्मती युदअऊन यौमल क़ियामति गुर्रम मुहज्जलीन मिन आसारिल वज़ू, कि बेशक मेरे उम्मती वज़ू के आज़ा के चमकते हुए क़यामत के दिन बुलाए जाएंगे। और ये खुसूसियत, ये इम्तियाजी शान सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को मिलेगी। किसको मिलेगी? उम्मत मोहम्मदियों को मिलेगी। उसके अलावा किसी नबी के उम्मतियों की ये शान नहीं होगी कि उनका चेहरा, उनका हाथ, उनका पैर और जहां जहां वज़ू में धुलते थे ये चमक रहा हो। किसको ये फजीलत मिलेगी? हमको इंशाअल्लाह, मुसलमानों को। किसको? मुसलमानों को। तो मुसलमान जो नमाज पढ़ता होगा उसको मिलेगी ना, कि जो टांग फैला के सोया रहता था, अजान होती थी, खत्म हो जाती थी, दुकान पे बैठा रहता था, अल्लाह के बारगाह में आता नहीं था, तो उसके लिए होगी ये। उसके लिए होगी जो नमाज पढ़ता था, वज़ू करता था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ऐसे हालत में उनको बुलाया जाएगा कि उनके चेहरे और हाथ पांव सब चमक रहे होंगे वज़ू के निशानात की वजह से। वज़ू किया था दुनिया में, इसकी वजह से चमक रहे होंगे। फमन शाअ मिनकुम अन युतीला गुर्रतहु फल्यफअल, तो तुम में से जो बंदा ये चाहता हो कि अपनी सफेदी को बढ़ाए, यानी धुलने का यहां तक है ना, धुलने का ये कोहनियों तक है, कोहनियों समेत, तो तुम चाहते हो कि बढ़ाओ, यानी ऊपर तक के चमके, यहीं तक ना चमके बल्कि ऊपर तक के चमके, और अच्छी तरह चमके। तो अच्छी तरह वज़ू करो और ऊपर तक के, यहां तक के कर लिया करो, ऊपर तक के कर लिया करो। दाहिना हाथ हुआ, उसके बाद फिर बाएं हाथ का नंबर है, यहाँ भी कोहनियों समेत करना है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, यहाँ चमड़ा सिकुड़ा हुआ होता है, ऐसा ये पीछे होने की वजह से भी छूट जाता है। पीछे होने को ऐसे लोग ध्यान नहीं देते, पानी लिए ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा किए, समझ लिए कि हो गया, जबकि यहाँ वाला हिस्सा रह जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, आपका वज़ू ही नहीं होगा। अगर आप गफलत और सुस्ती की वजह से आज़ाए वज़ू में से कोई हिस्सा छोड़ देते हो तो आपका वज़ू ही नहीं गिनाएगा, और वज़ू नहीं गिनाएगा तो आपकी नमाज कैसे होगी ये बताओ? वज़ू के लिए, नमाज के लिए वज़ू का होना शर्त है ना। अगर कोई बंदा वज़ू नहीं करेगा सही से तो उसका वज़ू नहीं होगा, वज़ू नहीं तो नमाज नहीं होगी। फिर तो नमाज के सही होने के लिए वज़ू का सही होना शर्त है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पीछे वाला जो हिस्सा है ये मुकम्मल तरह से उसको भिगो लिया जाए। किसी किसी का चमड़ा यहाँ सिकुड़ा हुआ था, खास तौर पे बूढ़े लोगों का, तो यहाँ चमड़ा सिकुड़ा होने की वजह से ऐसा करते भी हैं तो वहाँ मुकम्मल तौर पे भीगता नहीं है। तो उनको क्या करना चाहिए? ऐसा कर लेना चाहिए, उसके बाद ऐसा फेर लेना चाहिए, ताकि ये चमड़ा जो सिकुड़ा होता है वो फैल जाए और मुकम्मल तौर पे वो भीग जाए। ऐसा करके धुल लेना चाहिए। बायां हाथ भी उसी तरह से हम धुलेंगे।
हो सके तो ऊपर तक के धुलो, और उसके बाद उंगलियों का खिलाल कर लो। यहाँ बीच बीच में कभी हो सकता हो कि पानी ना पहुंचा हो, तो उंगलियों का खिलाल करना ये सुन्नत है। उंगलियों का खिलाल करना ये सुन्नत है। ये हो गया। अब आई मसह की बारी। अब आई मसह की बारी। बायां हाथ धुलने के बाद क्या करेंगे आप? टोपी है तो उतार के रख दिए। उसके बाद देखो पानी हाथ में लगा लिए थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ रखेंगे जहां से बाल शुरू होते, यहां से हाथ रख करके पीछे लेकर के जाएंगे बुद्धि तक के, इधर पीछे लेके आएंगे बुद्धि तक के। फिर यहां से लौटाएंगे उसी कंडीशन में हाथ, उसी कंडीशन में हाथ लौटाएंगे। लौटा दिए। फिर ये शहादत की जो उंगलियां हैं ये कान के अंदर दाखिल करेंगे। कहा? जो कान की जो सुराख है उसमें दाखिल करेंगे। ऐसे ऐसे हिलाएंगे और सुराख से थोड़ा ऊपरी हिस्से में इधर उधर गड्ढा गड्ढा रहता है, तो उन सब गड्ढों में ये उंगली फिराएंगे ऐसे ऐसे, और फिर ऊपर तक लेके जाएंगे फिराते फिराते। गड्ढा है ना ऊपर में भी, फिराते लेके जाएंगे। फिर ये अंगूठा जो है बैक साइड में नीचे रख लेंगे। अंगूठा ये बैक साइड में पीछे रख लेंगे और फिर ऊपर की तरफ लेके जाएंगे ऐसे, ऊपर की तरफ। ये क्या है? मसह। क्या कहते हैं इसको? मसह। कितने बार करना चाहिए? एक बार करना चाहिए। मसह कितने बार करना चाहिए? एक बार करना चाहिए। एक बार फिर से बताता हूं मसह करने का तरीका क्या है। हाथ में पानी लगाए, यहां से शुरू किया जहां बाल है, पेशानी से शुरू करके पीछे गुद्दी तक लेकर के गए, और गुद्दी से फिर उसी कंडीशन में हाथ नीचे इधर ले आए, आगे तक ले आए, और फिर ये कानों में डालकर अच्छी तरह इधर उधर घुमाए। फिर अंगूठा नीचे रखकर ऊपर की तरफ इसको लेकर चले गए। ये क्या हो गया? मसह हमारा मुकम्मल हो गया। अब उसके बाद पैरों को धुलने का नंबर आता है। तो पैरों के धुलने में ये टखना है। घुटना इसको बोलते, टखना इसको बोलते। ठीक है? घुटना इसको बोलते और ये टखना बोलते। टा और घा इधर याद रखना। रान, घुटना, टखना। तो टखनों समेत ऊपर तक के हमको धुलना है। वो हदीस फिर याद करो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कि जो शख्स चाहता है कि अपने चमक को बढ़ाए तो उसको और ज्यादा चमक को बढ़ाना चाहिए, थोड़ा ऊपर भी और अच्छी तरह से धुलना चाहिए। तो ये टखनों समेत ऊपर तक के, यहां तक के तकरीबन आप धुल लें। हाथ से बताओ कहां तक बताया मैंने? हाँ, वहां तक धुल सकते हो तकरीबन। दाया पहले 3 मरतबा धुले, उसके बाद बाया। अच्छा, पांव धुलते हुए हमको ख्याल रखना है कि उंगलियां मिली होती हैं आपस में, उंगलियां मिली होती हैं आपस में। तो उंगलियों के अंदर ये जो छिल्ली उंगली है ना, कानी उंगली सबसे छोटी उंगली, इससे खिलाल करना चाहिए। उंगलियों में खिलाल करना। उंगलियों के दरमियान ये उंगली जब दाखिल करोगे ना और पानी थोड़ा डालोगे उसमें, तो जगह जो वहां गंदगी होगी, कभी गंदगी भी फंसी होती है, कभी पानी नहीं पहुंचा होता, तो वो सब पानी वगैरह पहुंच जाएगा। और बड़े लोगों के लिए, अच्छा देखो ये तो हो गया, 3 मरतबा दायां पांव धुले, उसके बाद 3 मरतबा बायां पांव धुले। बायां पांव धुलने के बाद अब उसका वजू मुकम्मल हो गया। यहाँ देखो, किसी किसी की दाढ़ी होती है, दाढ़ियों में खिलाल करना चाहिए, भी सुन्नत है। पानी लेके ऐसे ऐसे दाढ़ियों में खिलाल कर ले। ठीक है? दाढ़ियों में खिलाल करना भी चाहिए। पैर धुलने के बाद आपका वजू मुकम्मल हो गया। अब उसके बाद वजू के बाद की जो दुआ है वो दुआ आपको पढ़नी। कौन सी दुआ है? हाँ, शाबाश। वजू की दुआ गलत। वजू की दुआ
हाँ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने वुजू किया, जिस शख्स ने वुजू किया, मा मिन मुस्लिमिन यतवद्दा, सही मुस्लिम शरीफ के 234 नंबर के तहत ये रिवायत आपको मिलेगी, जो मुसलमान वुजू करे, फयुहसिनु वुदूअहु, फिर अच्छी तरह वुजू करे। ऐसा नहीं आया बैठा इधर उधर मारा, कहीं भीगा कहीं सूखा रह गया कहीं गीला हुआ और उसके बाद आके चिड़िया की चोंच मारने लगा, नमाज पढ़ने लगा। नहीं, आए अच्छी नीयत लेकर अच्छी तरह वुजू करे, अच्छी तरह वुजू करे। कभी कभी ठंडी होती है ना, ठंडक के दिनों में आमतौर पे बंदा ठंडी की वजह से जल्दी जल्दी मार लेता है, चल यार कहीं भीगा कहीं सूखा रह गया। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्बागुल वुज़ूइ अलल मकारिह, बहुत बेहतर अमल है। उस शख्स के लिए खुशखबरी है जो नापसंदीदगी के बावजूद भी अच्छी तरह वुजू करता हो। पानी ठंडा ठंडा किसको गवारा है जी? ठंडक के अय्याम में ठंडा पानी बदन पे गिराना किसको अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता, लेकिन फिर भी अल्लाह की रजा के लिए बंदा करता है, तो अच्छी तरह वुजू करना चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फयुहसिनु वुज़ूअहु, अच्छी तरह वो वुजू करे, थुम्मा यक़ूमु फयुसल्ली रकातैन मुक़बिलुन अलैहिमा बिक़ल्बिही वजही, अच्छी तरह दिल से, दिल और मुंह लगा के नमाज पढ़े, अच्छी तरह, यानी अच्छी तरह वो आकर के फिर नमाज पढ़े। अच्छा, दूसरी बात के अल्फाज सही मुस्लिम शरीफ के अंदर, मा मिन अहदिन यतवद्दा फयुबलिगु औ फयुस्बिगु, जो शख्स वुजू करे, अच्छी तरह वुजू करे और खूब अच्छी तरह पहुंचाए पानी, उसके बाद जब वुजू से फारिग हो जाए, तुम यक़ूलु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु मुहम्मदन अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, इस बात के अल्फाज हैं, लेकिन दूसरी जो हदीसें उसमें ये अल्फाज भी आए हुए हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन छोड़ दो, सिर्फ यहाँ तक के व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यहाँ तक जिस बंदे ने पढ़ लिया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इल्ला फुतिहत लहु अबवाबुल जन्नति समानिया यदखुलु मिन अय्यहा शा, उसके लिए 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिससे चाहे वो जन्नत में चला जाए। खुश नसीब है वो मुसलमान जिसके लिए जन्नत का कोई एक दरवाजा खुल गया और उससे वो जन्नत में चला गया। खुश नसीब है कि नहीं है वो? और जिसके लिए 8 खोले गए, जन्नत के कितने दरवाजे? 8 दरवाजे, जिसके लिए 8 दरवाजे खोले गए हो, वो कितना बड़ा खुश नसीब है ये बताओ। और ये फजीलत उसको कब मिलेगी? जब अच्छी तरह वुजू करेगा और आकर के अल्लाह की रजा के लिए दिल से नमाज अदा करेगा, दिल से नमाज पढ़ेगा। वुजू करने के बाद ये दुआ पढ़ेगा, कौन सी दुआ? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उससे गलती हो रही थी। हाँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहिरीन मुततहिरीन व रसूलुहु तक फजीलत जो हदीस में आई है, जिस बंदे ने पढ़ लिया उसके लिए क्या फजीलत है? जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं, जिस दरवाजे से चाहे वो दाखिल हो जाए। अब चलो, वजू का तरीका आज हमने मुकम्मल सीख लिया। इंशाअल्लाह आप इस पर अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। फिर भी कुछ नहीं आता है आपको तो पूछ लो अभी इंशाअल्लाह। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं आता है, कुछ इश्काल रह गया तो आप पूछ लो। एक बंदा बीमार हो, एक बंदा बीमार हो, पानी से उसको जो है बीमारी के बढ़ने का खतरा हो, तो क्या करेगा वो?
तयम्मुम करेगा। क्या करेगा? तयम्मुम कैसे होता है? हाँ हाँ, आप बिस्मिल्लाह करके पाक मिट्टी पर अपने हाथों को मारे, मारने के बाद बस हो गया। मुंह पे और हाथ पे फेर ले, यहां तक के, सिर्फ यहां तक, पूरा नहीं, ये ऊपर वाले हिस्से पे, इस पे भी नहीं। इस पे तो पहले मारे तो उसमें वैसे ही लगा हुआ है, तो बात है नहीं। ऊपर वाले हिस्से पे, ये कहां मारना है आपको? ऊपर वाले हिस्से पे फेरना है, चेहरे पे फेरना है, और उसके बाद वुजू के बाद की दुआ पढ़ लेनी है। आपका वुजू हो गया। कोई बंदा जिस पर गुस्ल वाजिब हो और गुस्ल नहीं कर सकता बेचारा, पानी से नहा ले तो पता चला टपक जाएगा, बुढ़ा हो चुका है या बीमार है, तो क्या करेगा वो? तयम्मुम करेगा। तो तयम्मुम वुजू के लिए भी काफी है और नमाज की गुस्ल के लिए भी काफी है। यानी किसी बंदे ने तयम्मुम कर लिया तो समझो वो पाक हो गया, उससे नमाज भी पढ़ सकता है, कुरान की तिलावत भी कर सकता है वो। अगर मजबूरी में है वो, तब बगैर मजबूरी के तयम्मुम नहीं होती है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की एक हदीस है, रास्ते में कहीं जा रहे थे तो उन पर गुस्ल वाजिब हो गया, पानी नहीं मिल रहा था, तो फिर जो है जमीन में लोटे पेटे, कमा यतमर्रकुल हिमार औ कमा काल, हदीस के अल्फाज है, जैसे गड्ढा जमीन में लोट पेट करता है ना, ऐसे लोट पेट कर लिया कि पूरे बदन में मिट्टी लग जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इससे मना किया और कहा कि ऐसा नहीं, ऐसा करना तुम्हारे लिए काफी होता है। कैसा करना? पाक मिट्टी पर हाथों को मारते बिस्मिल्लाह करके तयम्मुम की नियत से, और उसके बाद हाथ पे और मुंह पे मल लेते, चेहरा और हाथ सिर्फ, पैरों को नहीं मसे करना है, मिट्टी मुंह में डाल के नहीं थूकना है, हाँ, मिट्टी नाक में नहीं घुसानी है, हाँ, सिर्फ हाथ पे और मुंह पे कर लेना। उसके बाद आपका तयम्मुम हो गया। अब आप उसी तयम्मुम से नमाज पढ़ सकते हो इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और देखो दलीचंद हट्टा कट्टा नौजवान, कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस बोले यार ठंडी लग रही है, चलो तयम्मुम करके नमाज पढ़ता हूं, तो ऐसा चले? क्यों ना चले? क्योंकि उसकी कोई मजबूरी नहीं है। और यही शरारत अगर मुईन करे तो उसके लिए चले? नहीं चले, क्योंकि वो भी उसी की तरह एक इंसान है। अगर मजबूर है तो बेशक तयम्मुम कर सकता, वरना नहीं कर सकता। अब जब बंदा वुजू किया है, वुजू करने के बाद मस्जिद का रुख कर रहा है, तो उसको पता है ना कि हम क्या करने जा रहे हैं, कौन सी नमाज पढ़ने जा रहे हैं, कितनी रकात पढ़ने जा रहे हैं, नफिल पढ़ने जा रहे हैं कि फर्ज पढ़ने जा रहे हैं। दिल में उसके कुछ तो नीयत है ना, यही नीयत है। ये क्या है? नीयत है। अब आएगा सुकून और वकार के साथ आएगा। बहुत सारे लोग होते ना, जमात खड़ी होने वाली है, अब जल्दी जल्दी भागा दौड़ी करने के लिए, रकात पकड़ने के लिए दौड़ दौड़ के मस्जिद में घोड़ों की तरह खटपट खटपट आते। ये तरीका दुरुस्त है? नहीं। मस्जिद के आदाब में से ये अदब है कि आप सुकून और वकार के साथ चलो। और सिर्फ मस्जिद में, अल्लाह के इस जमीन पर जहां भी आप रहो, पूरे सुकून और वकार के साथ चलो। वुजू करके इत्मीनान के साथ मस्जिद में आओ। मस्जिद में आते वक्त सबसे पहले दायां पांव दाखिल करो और ये दुआ पढ़ो। कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाबा रहमतिका, ऐ अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। ये मस्जिद से मस्जिद में दाखिल होने की दुआ है। और निकलने की दुआ, ऐ अल्लाह मैं तुझसे तेरे फजल का सवाल करता हूं। पहले डाबो पैर आगे बढ़ाने का, जब निकलो तब, जमड़ी पैर जब दाखिल हो तब आगे बढ़ाने का, ठीक है? हाँ, दाहिना पैर दाखिल होते वक्त आगे करने का, और मस्जिद से निकलते वक्त बायां पांव पहले
आगे करने का, और दोनों वक्त में आपको दुआ पढ़नी है। बाकी नमाज के आदाब वगैरह इंशाअल्लाह आपको कल आने वाले दर्स में बताए जाएंगे। अल्लाह हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक वजू करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।